दोस्तों, आपके पास जो वेटिंग वाली टिकट है वो दो ही टाइप की हो सकती है। या तो उसको आपने ऑनलाइन मोड से बुक किया होगा या फिर किसी भी रेलवे के काउंटर से जाकर के बुक कराया होगा। तो अगर आपकी जो दोनों सिस्टम वाली टिकट है, अगर ये चार्ट भी बनने के बाद कंफर्म नहीं हो पाती हैं, तो क्या आप इनसे ट्रेवल कर सकते हैं या फिर नहीं, इनके रिफंड के रूल को लेकर क्या गाइडलाइन है, बिल्कुल आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला है। और साथ ही इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस चैनल पर कोई भी लाइक सब्सक्राइब का नाटक नहीं रहता है। वीडियो यहीं से शुरू है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑनलाइन वेटिंग टिकट के बारे में कि आपके पास जो ऑनलाइन वेटिंग वाली टिकट है, अगर चार्ट भी बन गया इसके बाद भी ये कंफर्म नहीं हुई, तो इस संबंध में क्या रेलवे के नियम कहते हैं। तो अगर आपकी जो ऑनलाइन वेटिंग टिकट है ना, चार्ट भी बनने के बाद कंफर्म नहीं हो पाती है, तो आप इससे यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो रेलवे आपको विदाउट टिकट मानेगा, यानी कि रेलवे आपको बिना टिकट का मान लेगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट को भी ऐड कर दे रहा हूँ, वीडियो को रोक के ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब रेलवे ऐसा करता क्यों है, मैं आपको वो रीज़न दे देता हूँ, रिफंड का भी सिनेरियो बताता हूँ, उसके बाद काउंटर टिकट में हम लोग जंप करेंगे। तो रेलवे ऐसा इसलिए करता है कि अगर आपका ट्रेन का जो चार्ट है वो बन जाता है, अगर आपका जो पीएनआर है पूरा अगर फुल्ली वेट लिस्टेड रह जाता है, यानी कि आपने जितनी भी टिकट बुक की है, जैसे एक पीएनआर पे आपने 2 बुक किया हो सकता है, 3 भी बुक किया हो सकता है, अगर सभी की सभी टिकट वेटिंग में ही रह जाती हैं, तो रेलवे उसको खुद से कैंसिल करके आपका जो पैसा है बैक टू सोर्स अकाउंट में 3 से लेकर 4 दिनों के अंदर अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो जब आपका टिकट का पैसा आपको ट्रांसफर ऑलरेडी कर दिया गया रहता है, तो उस टिकट को अगर आप लेकर ट्रेन में घूमेंगे तो उसका तो वहाँ पे कोई सेंस है नहीं। यही वजह है कि रेलवे आपको वहाँ पे बिना टिकट मानता है और आपके ऊपर बिना टिकट वाले पेनाल्टी एंड चार्जेस को लगाता है। अब यहाँ पे निकल के आता है हमारा दूसरा सिनेरियो कि आपके पास जो वेटिंग वाला टिकट है उसको आपने रेलवे के काउंटर से जाके बुक कराया था, चार्ट भी बन गया, उसके बाद भी अगर ये कंफर्म नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होने वाला। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बिल्कुल क्लियर कट बता दूं, आप इस काउंटर के भी वेटिंग टिकट से यात्रा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ क्या होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन इससे पहले इसका रिफंड का जो रूल है वो समझ लीजिए। अगर आपकी जो काउंटर की वेटिंग टिकट है अगर कंफर्म नहीं हो पाई है चार्ट भी बनने के बाद, तो आप इसको ट्रेन के डिपार्चर टाइमिंग, यानी कि ट्रेन के आपकी आने की जो भी टाइमिंग है ना, उसके आधे घंटे के पहले पहले कभी भी कैंसिल करा के आप अपना रिफंड ले सकते हैं। और जब आप कैंसिल कराएंगे तो थोड़े कैंसिलेशन चार्जेस कटेंगे, वो मैंने ऑनलाइन में आपको नहीं बताया था, क्योंकि मैं आपको इस काउंटर वाले में ही बता देता हूँ। कैंसिलेशन चार्ज दोनों जगह के सेम रहेंगे। अगर आप कोई भी एक नॉन एसी की क्लास की वेटिंग वाली टिकट को कैंसिल कराएंगे, जैसे कोई भी एक स्लीपर की क्लास को नॉन एसी बोला जाता है, या फिर जनरल की क्लास को जिसको 2S भी लोग बोल देते हैं, तो यहाँ पे आपके ऊपर 60 रुपीज़ पर पैसेंजर के हिसाब से चार्जेस लगा के आपको पैसा जो है आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ऑनलाइन होगा तो 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज में, और काउंटर की बात हो रही है तो भाई रिफंड आपको बिल्कुल हैंड टू हैंड तुरंत पकड़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई भी एक एसी की क्लास की वेटिंग वाली टिकट कैंसिल करा दी, तो 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज कटेगा। यहाँ पे जो जीएसटी वर्ड मैंने यूज़ किया लगभग 5 से 7 रुपये के आसपास कटता है, जिसको आप मोटा मोटा 10 रुपये मान सकते हैं। तो एसी की क्लास के लिए 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर पैसेंजर चार्ज कटेगा। ऑनलाइन वाले हिसाब किताब में 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज में पैसा बैक टू सोर्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और काउंटर की बात है तो यहाँ पे भाई पैसा तो आपको तुरंत मिल जाएगा। अब बात यहाँ पे ये निकल करके आती है कि अगर आप इस काउंटर के वेटिंग टिकट को लेकर चढ़ जाते हैं ट्रेन में, तो अब आपके साथ क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास 2 टाइप के सिस्टम बनेंगे, जिनको बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। अगर आप अपने काउंटर की वेटिंग टिकट के साथ ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 3rd एसी में चढ़ जाते हैं, आपकी जो टिकट है वो कंफर्म नहीं है, तो रेलवे आपके ऊपर पहले तो फाइन लगाएगा और अगले स्टेशन तक का आपसे चार्ज भी वसूला जाएगा। और उसके बाद अगले ही स्टेशन पे आपको उतार दिया जाएगा। जिस भी स्टेशन पे आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि ट्रेन तो चल रही है तो चलती ट्रेन से आपको नहीं उतारा जाएगा, अगले स्टेशन तक की फाइन ली जाएगी और अगले स्टेशन पे ही आपको उतार दिया जाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप अपने वहीं से उतर के अपने घर चले जाइए, या फिर जो दूसरा ऑप्शन है आप उस काउंटर की ही उस वेटिंग वाली 3rd एसी वाली वेटिंग वाली टिकट को ही लेके जनरल की क्लास में जाकर के यात्रा करिए, वहाँ पे आपको कोई नहीं बोलेगा। तो या तो जनरल की क्लास में आपको जाना है या तो अपने घर जाना है, आप सोच लीजिएगा। यही दोनों बिल्कुल पॉसिबल ऑप्शन है, क्योंकि आप 3rd एसी की क्लास में अपनी वेटिंग वाली टिकट या फिर स्लीपर की क्लास या फिर 2nd एसी की क्लास, मतलब किसी भी वेटिंग वाली टिकट को लेके आप रिजर्वेशन कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था बिल्कुल कंप्लीट रूल वेटिंग टिकट के ऊपर। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मन में कोई डाउट उठ के आ रहा होगा कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।